मैं आज आप लोगों का जो पॉलिटिकल साइंस के सब्सिडरी देकर के आए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप लोगों ने कौन से सही क्वेश्चन मारे हैं इसका पता आप लोग इस वीडियो के माध्यम से लगा सकते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन छूट गया हुआ है, आप उसको सर्च कर सकते हैं या अगर आप जानते हैं तो इसको जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका कि लॉ ऑफ मोनार्की पुस्तक का लेखक कौन है, तो जेम्स प्रथम। फिर अगला क्वेश्चन आपका रहा कि द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैकियावेली। कौन है? मैकियावेली। फिर अगला क्वेश्चन आपका रहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, किसका कथन है, तो हीगल का है। किसका है? हीगल का है। फिर अगला क्वेश्चन का जवाब नहीं है, अगर आप लोग जानते हैं तो इसकी दे सकते हैं। इसका आंसर अरस्तु आ रहा था, परंतु ये इसमें ऑप्शन में नहीं है, परंतु इसी में से अगर कोई होगा तो आप लोग जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है, किसने कहा, तो ये भी इसका सही जवाब नहीं पता है, आप लोग जानते हैं तो इसका दे सकते हैं। बहुत ही आसान जवाब है परंतु कंफर्म नहीं है। फिर अगला व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो डेविड ईस्टन। कौन है? डेविड ईस्टन। उपयोगितावाद के जनक कौन है, तो बेंथम। कौन है? बेंथम। फिर अगला है मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक का लेखक कौन है, तो लॉर्ड ब्राइस। कौन है? लॉर्ड ब्राइस। फिर अगला क्वेश्चन है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, लस्की। कौन है? लस्की। फिर अगला क्वेश्चन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन। फिर अगला है भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। ये सारे क्वेश्चन आप लोग जानते होइएगा। फिर अगला स्टेचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में है। फिर अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स सिस्टम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो डेविड ईस्टन है। फिर आपका अगला क्वेश्चन का जवाब नहीं है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसके विचारों पर आधारित है, तो रूसो। क्या है? रूसो। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो रूसो। फिर अगला क्वेश्चन है संसदीय व्यवस्था का सर्वप्रथम विकास हुआ कहाँ से, तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोग जरूर बताइएगा। इनमें से किसने विधि के शासन के सिद्ध किया, तो इसका भी जवाब आप इसमें नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, किसका कथन है, तब माओ का। किसका है? माओ का। फिर अगला क्वेश्चन राज्य शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो उपयुक्त कोई नहीं। इसमें मैकियावेली शायद इसका बोले हुए थे तो इसलिए इसमें नहीं है, तो इसका आंसर नहीं है। टू ट्रीज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो लॉक। लीलॉक। कौन है? लीलॉक। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है फिर भी प्रत्येक स्थान पर वो बंधनों से बंधा हुआ रहता है, तो इसका आंसर है रूसो। फिर अगला है उत्तर व्यवहारवाद का जन्म दाता कौन है, तो डेविड ईस्टन। फिर आपका अगला सवाल है कि ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है, तो जे.एस. मिल। कौन है? जे.एस. मिल। फिर अगला आपका क्वेश्चन सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है, रूसो। मिलाते चलिएगा आप लोग। शक्ति नहीं वरन इच्छा की राज्य का आधार है, यह किसने कहा, तो ग्रीन ने कहा। फिर अगला क्वेश्चन अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। रिपब्लिक के लेखक कौन है, तो प्लूटो। कौन है? प्लूटो। फिर आपका अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल का जनक किसे माना जाता है, तो इसमें इसका सही जवाब नहीं है, आप लोग अगर जानते हैं तो जरूर कमेंट में बताइएगा। न्याय शक्तिशाली का हित है, किसकी परिभाषा है, तो ये भी नहीं है। फिर आगे है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक है, इसका भी आंसर इसमें नहीं है। लगभग इसमें नीचे दो क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन शासन का लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित है, तब प्रजातंत्र। फिर अगला है लोकतंत्र में अंतिम शासक कौन निहित कहाँ पर निहित होता है, तो जनता में होता है। इस सब का आंसर आप लोग आसानी से मार सकते थे। फिर अगला क्वेश्चन भारत के संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया, तो 14। कौन से अनुच्छेद में? 14। फिर है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक इसमें नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है, किसका कथन है, तो लीलॉक का। फिर अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन कानून का स्रोत नहीं है, तो रीति रिवाज इसका सही आंसर होना चाहिए। फिर अगला है
ओल्ड टेस्टामेंट धर्म ग्रंथ जाति से संबंधित है? ईसाई। ईसाई कौन है? ईसाई। फिर अगला है राजनीतिक विज्ञान की आधुनिक अध्ययन पद्धति कौन सी है? तो दार्शनिक पद्धति। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किसने दी? तो फाइनर ने दी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है वितरणात्मक न्याय की धारण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो अरस्तु ने की। फिर आपका अगला सवाल किसने कहा कि न्याय बलवान का हित है? तो थ्रेसीमेकर्स ने। कौन कहा? थ्रेसीमेकर्स ने। फिर आपका अगला सवाल है आधुनिक युग में किसने राजनीति के धर्म को व नैतिकता को बिल्कुल पृथक किया है? तो मैकियावेली ने। किसने किया है? मैकियावेली ने। धर्मनिरपेक्षतावाद से किस विचार को स्थापित किया गया है? तो मानववादी का, क्योंकि इसमें धर्म का निरपेक्ष होता है, फिर इसमें धर्म नहीं आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और नीचे वाला गलत है, राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति जो आते हैं वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस देश में न्यायिक सर्वोच्चता प्रचलित है? तो ऐसे भारत है, परंतु ये सटीक आंसर नहीं कर सकते। फिर अगला है अमेरिका में महिलाओं को पूर्ण मताधिकार कब प्राप्त हुआ? था 1920 ईस्वी में प्राप्त हुआ। फिर आपका अगला सवाल स्विट्जरलैंड में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष, क्योंकि भारत में और स्विट्जरलैंड और बहुत दो चार देश मिला, मतलब का कहने का मतलब उस सब का एज घट करके 18 कर दिया गया 21 से। फिर अगला सवाल है फिर उसका अगला सवाल आदर्श राज्य जनसंख्या अरस्तु के अनुसार कितनी होनी चाहिए? तो 10,000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10,000 होनी चाहिए। फिर आपका अगला सवाल है कि राजत्व के लिए निम्न में से कौन सा अनिवार्य है? तो संप्रभुता। कौन है? संप्रभुता। अगला हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन किस वर्ष में प्रकाशित हुई? तो 1651 ईस्वी में। फिर है द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस के लेखक कौन है? लॉस्की। फिर आपका अगला क्वेश्चन द मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है? तो मैक आइवर। फिर आपका अगला क्वेश्चन का जवाब है दास प्रथा का समर्थक विचारक कौन था? तो अरस्तु। कौन था? अरस्तु। फिर आपका अगला सवाल फांसीवाद का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? तो मुसोलिनी। फिर आपका अगला सवाल मैन वर्सेज द स्टेट पुस्तक किसने लिखी? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। फिर आपका अगला सवाल लोकमत का साधन क्या है? तो उपरोक्त सभी। फिर आपका अगला सवाल समाज विज्ञान शोध परिषद का गठन किस देश में किया गया था? तो भारत में। फिर आपका अगला सवाल का जवाब नहीं है। फिर इससे अगला अखिल भारतीय महिला संगठन का प्रथम सम्मेलन संपन्न कब हुआ? मतलब कहाँ हुआ और कब हुआ? तो पूना 1927 ईस्वी में। फिर आपका अगला सवाल वैध शक्ति कहा जाता है किसको? तो सत्ता को कहा जाता है। फिर आपका अगला सवाल जनतंत्र का वह प्रकार जिसमें भारत ने स्वीकार किया है वह है लोकतांत्रिक गणतंत्र। फिर आपका अगला निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन है? तो अमेरिका में। फिर आपका अगला सवाल जनमत का महत्व है? तो उपरोक्त सभी। फिर है अगला कि द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसने लिखी? तो मॉन्टेस्क्यू ने। फिर आपका अगला सवाल किस देश में आज भी जाति व रंग पर आधारित समानता देखी जा सकती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर आपका अगला सवाल थॉमस हॉब्स, तो ये इसका आंसर नहीं है। फिर अगला भारत में कौन सी दल प्रणाली है? तो बहुदलीय। कौन सा? बहुदलीय। फिर आपका अगला सवाल है लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसके पास होती है? तो जनता के पास होती है। फिर अगला आपका क्वेश्चन स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 7। कितनी होती है? 7। फिर आपका अगला सवाल न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना किसने की? तो चार्ल्स ई मैरियम ने। फिर आपका अगला सवाल भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। और फिर आपका अगला थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट के लेखक कौन है? डॉक्टर फाइनर। फिर आपका अगला सवाल है कि कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 280। फिर आपका अगला क्वेश्चन इस सब क्वेश्चन का जवाब सटीक पता नहीं है, परंतु इसकी जो खोज है चल रही है। अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा ताकि
मतलब कहने का ऑल सभी को पता चल जाए। अगर मिलता है तो आपके इस कमेंट में ज़रूर लिख देंगे और आप लोग इससे प्राप्त जानकारी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल रहा तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।